वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्राफ। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, और इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, यानी भारत का केंद्रीय बैंक है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। देश में जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आरबीआई ही डिसाइड करता है बैंक इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशो को। और आरबीआई इंडियन करेंसी की इशूइंग पॉलिसी को भी कंट्रोल करता है, यानी आरबीआई ये बताता है कि कब कितना पैसा प्रिंट होगा, ये आरबीआई के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अब आरबीआई से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था, यानी 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर और 4 लोकल बोर्ड्स हेडक्वार्टर होते हैं, जो कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और 4 लोकल बोर्ड्स हेडक्वार्टर चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली एंड मुंबई में है। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास, और आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अभी सिर्फ आरबीआई के 3 ही डेप्यूटी गवर्नर है और एक पोस्ट अभी खाली है। अब आरबीआई से जुड़े कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जब आरबीआई बना तो उससे पहले एक कमीशन आया था, जिस कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि हमारे देश में एक बैंक होना चाहिए जो बाकी सारे बैंक को रेगुलेट करे। जिस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन, जिसने यह बताया कि आरबीआई के बारे में बताया। और उसी के बाद 1934 में एक एक्ट आया, जिस एक्ट का नाम था आरबीआई एक्ट 1934, जिस एक्ट में आरबीआई की पूरी वर्किंग फंक्शन एंड पूरी सारी जानकारी दी गई इसमें आरबीआई के बारे में। और उसी के बाद 1 अप्रैल 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुई। और जिस एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना, उस एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। और जब आरबीआई बना था तब इसकी इनिशियल कैपिटल थी या प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ थी, यानी जब आरबीआई बना था तो सिर्फ उसकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो थी 5 करोड़। और जब आरबीआई बना था तो इसमें जो भी ये पूरा कैपिटल लगा था वो एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स के द्वारा लगाया गया था, यानी जब आरबीआई बना था तब वह एक प्राइवेट बैंक के रूप में था। और जब आरबीआई बना था तब उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, जो कि वहां पर 2 सालों तक रहा, और 1937 में इसे चेंज करके बॉम्बे यानी मुंबई में कर दिया गया। जब आरबीआई की स्थापना हुई तो यह एक प्राइवेट बैंक के रूप में इसे माना जाता था जो बाकी बैंक को रेगुलेट करता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका नेशनलाइजेशन करके इसे गवर्नमेंट बैंक बना दिया गया और पूरी ओनरशिप बैंक की सेल्फ हो गई, और वो नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 को, यानी राष्ट्रीयकरण हो गया बैंक का। फिर और देखते हैं हम फाइनेंशियल ईयर के बारे में। हम जानते हैं कि बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर है और जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है दोनों अलग अलग हैं। बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है, जबकि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से तो 31 मार्च तक चलता है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और आरबीआई
सिर्फ नोट छापने का काम देखता है, यानी सिर्फ नोट छापने का काम जो आरबीआई के कंट्रोल में है, लेकिन जो कॉइन्स बनाने का काम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहता है कॉइन्स को बनाने का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अब एसबीआई के बारे में और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में।